हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया से आप क्या समझते हैं फ्रेंड्स? जो जितने भी टाइप्स की बैक्टीरियाज होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है बैक्टीरिया, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, वो किस तरीके के दिखते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या होता है। तो हम आज उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। एंड देन फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। सो इसमें जो कंटेंट्स है हमारे वो है इसका इंट्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया का आप पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एंड देन साइज़ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साइज़ आप जानते हैं कि डिफरेंट साइज़ होते हैं बैक्टीरिया के, ठीक है। शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो हर बैक्टीरिया की अपनी अलग अलग शेप होती है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल्स को किस तरीके से किस वे में अरेंजमेंट किया हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर किस तरीके के होते हैं जो हम ईजिली क्या करते हैं स्टडी में उसको पढ़ते हैं, ठीक है। सो इसका इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स। बैक्टीरिया इज़ अ यूनिसेलुलर्स, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। सो फ्री लिविंग माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो क्या होता है कि ये कैपेबल होते हैं किसको, अपने जो लाइफ के फंक्शंस है, एसेंशियल फंक्शंस है उसको परफॉर्म करने में। सो दे पॉसेस बोथ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएनए कहते हैं, और राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरएनए कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये दोनों होते हैं। जैसे कि सपोज आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि बेसिकली ह्यूमंस में क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है, डबल डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड देन जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कैरी करते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो राइबोन्यूक्लिक एसिड कैरी करते हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ठीक है, ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए है। एंड जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, आरएनए। तो ये दोनों टाइप्स के जो हैं बैक्टीरियाज के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। सो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। तो जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं वो हमारे यूकैरियोटिक में आते हैं। सो दे अकर इन वाटर, सो बेसिकली ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, एयर के अंदर, फूड एंड ऑल नेचुरल इन्वायरमेंट। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हर जगह पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सो दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम्स एंड टेम्परेचर, ये पीएच है, ठीक है, पीएच, ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या होता है, बेसिकली सर्वाइव करते हैं। टेम्परेचर इनका पीएच होता है, ऑक्सीजन लेवल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं टेम्परेचर, आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी पे भी ग्रो करते हैं, ओके, क्योंकि उनको एक इन्वायरमेंट मिलता है ग्रो करने का, उनको एक टेम्परेचर मिलता है, एक पीएच मिलता है जो सूटेबल होता है जो हमारे बाहर का इन्वायरमेंट है। ऑक्सीजन की बात करें तो कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी फ्रेंड्स, एरोबिक और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं एंड कहाँ पे वो ग्रो करते हैं। सो बेसिकली ऑक्सीजन वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं दैट इज कॉल्ड एरोबिक, ठीक है, और जो ऑक्सीजन की अनप्रेजेंस में ग्रो करते हैं दैट इज एनारोबिक, ठीक है फ्रेंड्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जैसे कि कुछ ऐसे मॉइस्ट कंडीशन में भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ग्रो करते हैं, कुछ समर में कुछ ज़्यादा ही हीट वाले उसमें, क्योंकि वो क्या होते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हीट किल नहीं होते हैं, मतलब मरते नहीं हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। तो हम उनके बारे में, ये हमारा इंट्रोडक्शन है बैक्टीरियाज के बारे में। नीचे आप देख सकते हो बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये बेसिकली लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस आपको ना ये देख रहे हो फ्रेंड्स, शेप इसकी देखिए आप, इस तरीके का दिखता है। एंड बेसोफिलिक क्या है, इसमें लोब्स बने हुए हैं। एंड देन ये लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस कैसा रोड शेप का दिख रहा है, ठीक है। सो सेकेंड वन है साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो साइज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया आर कैरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, नेक डाई से नहीं देख सकते। सो दे आर हैविंग अ साइज रेंज ऑफ माइक्रोन्स। तो हम इसको किस रेंज में लेते हैं, माइक्रोन्स की रेंज में लेते हैं। जैसे कि ये
माइक्रोन्स की रेंज में क्यों लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत कम. सो बैक्टीरिया आर स्टेन्ड बाय द स्टेनिंग रिएजेंट, सो देन विजुअलाइज्ड अंडर हाई पावर ऑफ मैग्निफिकेशन 1000x ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो बेसिकली क्या है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कुछ स्टेनिंग रिएजेंट से स्टेन होते हैं, उनको विजुअलाइज करने के लिए हाई पावर का मैग्निफिकेशन चाहिए होता है जो 1000x होता है, ठीक है, जिसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं. सो द एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. सो बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी बड़ी सेटअप बड़ी लैब में जाते हैं जहाँ पर वायरसेस वगैरह या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोबायोलॉजी ज़्यादा सैम्पल्स होते हैं, वहाँ पे एक कहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि आप बिल्कुल ही स्मॉल बैक्टीरिया जो नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, वायरस को आप प्रॉपर तरीके से उसको फोटोग्राफी के थ्रू देख सकते हो, वीडियो के थ्रू देख सकते हो, बिल्कुल क्लियरिटी आप पता लगा सकते हो कि जो बैक्टीरिया होता है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किस तरीके के दिखते हैं, उनमें फ्लैजिला वगैरह आपको सब दिखेगा, ठीक है. बैक्टीरिया अगर फ्लैजिला कैरी करता है तो ठीक है, उसको स्कैन किया जाता है, ठीक है बेसिकली. सो स्टेनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज हो जाए माइक्रोस्कोप के अंदर. सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया. शेप ऑफ बैक्टीरिया देख रहे हो आप किस किस तरह के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया क्लासिफाइज एज, पहला है हमारा कोकाई. कोकाई से आप समझ सकते हैं कि सर्कल फॉर्म में होगा, स्फेरिकल कोकाई है हमारा ये, तो ये सर्कल फॉर्म में है, ठीक है, ऐसे सर्कल्स बने हुए हैं बैक्टीरिया के. एंड देन हमारा आता है बेसिलाई. बेसिलाई क्या होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया होती है, रॉड शेप की, ठीक है. सो विब्रियोस की बात करें तो विब्रियोस जो होता है वो कोमा शेप का होता है, ठीक है, ऐसे कोमा बना हुआ है, जैसे आप कोमा लगाते हैं ना ऐसे, ठीक है. एंड स्फेरिला जो है स्पाइरल शेप का होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है. एंड स्पाइरोकार्टिस जो है हमारा वो ज़्यादा ही स्पेरिकल होता है, जैसे कि अगर ये जो स्पाइरल है, स्पाइरला जो है वो 2 राउंड है, तो ये क्या है 3-4 राउंड होता है. एंड देन हमारा माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा है जो देख सकते हो आप, इसके अंदर का आपको जेनेटिक मटेरियल दिख रहा होगा, डीएनए. एंड देन एक्टिनोमाइसेट. एक्टिनोमाइसेट्स जो है वो कुछ ऐसे, जैसे आपने देखा हो ना कि वॉर्म, ऐसे लंबे लंबे वॉर्म्स जो होते हैं कुछ इस तरीके के दिखते हैं. सो फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स कोकाई. कोकाई आर स्मॉल स्फेरिकल और ओवल सेल्स इन अ ग्रीक कॉक्स एंड मीन्स बेरी. सो ये आप ना आपको ना छोटे बेरी की तरह दिखेगा, देख रहे हो आप ये उसका स्ट्रक्चर. इसको हम माइक्रोकोकस भी हमारा एक एग्जाम्पल है. बेसिलाई की बात करें तो दे आर रोड शेप. एग्जाम्पल में बेसिलस एंथ्रेसिस इसका एग्जाम्पल है. सो इट इज़ अ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बेसिलस. इसका ग्रीक वर्ड जो है वो बेसिलस है, मीनिंग स्टिक. सो सम ऑफ द बेसिलाई आर लेंथ ऑफ सेल्स मैनी बी इक्वल टू वाइड. तो बेसिकली क्या होता है, जितना इसका लेंथ होता है ना उतनी, जितना लेंथ होगा उतना ही वाइड होगा, ठीक है. सो इक्वल टू वाइड. सो सच बेसिलरी फॉर्म आर नोन एज कोको बेसिलाई. एग्जाम्पल में ब्रिसेला. ब्रिसेला जो है उसका एक एग्जाम्पल है. तो आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो फ्रेंड्स, ये एक रोड शेप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है. ये एक रोड शेप बैक्टीरिया है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि साइटोप्लाज्मा अंदर होता है, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन आउटर, ये जो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है. फ्लैजिला आप देख सकते हैं. फ्लैजिला क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करता है. यहाँ पे कई सारे फ्लैजिला हैं बाहर, ठीक है. इसको हम, ये फ्लैजिला हमारा ये लॉन्ग वाला है, ठीक है. एंड देन जो ये साइड में है इतने सारे आपको दिख रहे होंगे ये वायर से रेडिश से, तो ये क्या है, ये पिलाए होते हैं. ये क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है. किस में हम करते हैं फ्रेंड्स, लोकोमोशन में. एंड देन सेल वॉल देख सकते हो. सेल वॉल बाहर का जो सेल है, कैप्सूल्स, ये एक कैप्सूल फॉर्म है, ठीक है. एंड देन न्यूक्लियर मैटर जो है, न्यूक्लियर मैटर अंदर होता है साइटोप्लाज्म के. तो ये एक बेसिलाई बैक्टीरिया है फ्रेंड्स. अब हम बात करते हैं विब्रियो की. विब्रियो बैक्टीरिया. सो दे आर कोमा शेप कर्व्ड रोड. एग्जाम्पल में विब्रियो कोमा. तो विब्रियो कॉलेरा
एक बैक्टीरिया है जिसका शेप होता है बिल्कुल कोमा शेप का, ठीक है। इसमें फ्लैजिला है और ये क्या करता है, कॉलेरा टॉक्सिन्स रिलीज करता है, ठीक है। स्पायरला की बात करें तो स्पायरल क्या होता है, जो दे आर लॉन्गर रिजिड रॉड एंड सेवरल कर्व्स और कोल्स। तो इसमें क्या होता है, सेवरल कर्व्स होते हैं ऐसे ऐसे। तो आपने देखा होगा कि जब जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब वो स्पाइरल फॉर्म में आते हैं, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा जब आप कोई फाइल वगैरह मेंटेन करते हैं तो उसमें जो साइड के जो स्पाइरल्स होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं। तो जो स्पाइरल करवाते हैं ये थोड़ा हल्का कर्व है, ठीक है। सो स्पेलियम रैपरम, रपरम जो है इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसकी रिजिड बॉडी होती है, देख सकते हैं क्लियर इमेज है, बिल्कुल रिजिड बॉडी होती है। इसमें 2 कर्व्स हैं, ठीक है, 2 to 3 कर्व्स। स्पिरोकैट्स जो है दे आर स्लैंडर और फ्लैक्सुअस स्पाइरल फॉर्म्स। तो इसमें देख रहे हो आप कितने कर्व है, 4 to 5 कर्व्स है फ्रेंड्स, 1 2 3 4, ठीक है। 4 to 5 कर्व्स हैं। आप देख सकते हैं इसका वेवलेंथ जो है लेंथ है, इसका डायमीटर है, ठीक है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसमें जो ग्रूव है, ग्रूव सेलोन है एंड कैस्ट ऑफ रिजिड है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, फ्लैजिला है, ठीक है, सेलुलर मेम्ब्रेन है। तो ये बैक्टीरिया जो है वो इसका शेप इस तरीके का है। सो नेक्स्ट है हमारा एक्टिनोमाइसिटिस। तो द कैरेक्टरिस्टिक शेप इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। तो इसका भी क्या होता है, इसका सेल वॉल रिजिड होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, सो दे आर ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया। तो ये ब्रांचिंग होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। ये आपको माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज इसका एक एग्जाम्पल है। माइकोप्लाज्मा की बात करें, सो दे आर सेल वॉल डिफरेंट बैक्टीरिया एंड हेंस टू डू नॉट प्रोसेस द मॉर्फोलॉजी। सो दे अकर द राउंड ऑफ वेल बॉडीज एंड इंटरलेसिंग फिलामेंट्स। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है आउटर साइड में, सोल्यूबल प्रोटीन है अंदर, राइबोसोम्स प्रेजेंट है अंदर और डीएनए कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। सोल्यूबल आरएनए भी इसके अंदर प्रेजेंट है। सो ये राउंड होता है, ओवल शेप होता है, इसकी बॉडी होती है, ठीक है, और इंटरलेसिंग इसका फिलामेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा माइकोप्लाज्मा है। अरेंजमेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल की, तो बैक्टीरियल सेल को किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। कोकाई अपीयर द सेवरल कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट द ग्रुपिंग। तो इसको जो कोकाई है उसको कई सारे तरीक़ों से अरेंज किया हुआ है। सो फर्स्ट है हमारा डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई में आप देख सकते हो 2 के बंचेस बने हुए हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई में एक सिंगल चेन बनी हुई है, ठीक है, एक सिंगल ऐसे चेन बनी हुई है बैक्टीरिया की। तो आप पता लगा सकते हो कि ये कौन सी बैक्टीरिया है। टेट्राकोकाई, टेट्राकोकाई में आप देख सकते हैं कि 4 का ग्रुप बना हुआ है। एंड स्टेफाइलोकोकाई, अगर स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया है तो इसमें बंचेस ऑफ बैक्टीरिया होंगे। और जो सेर्सिनी है फ्रेंड्स, ये बहुत कम हम बेसिकली स्टडी में भी बहुत रेयर आता है। ये बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकाई है जो ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसका कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अरेंजमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि हम अगर बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो चीज़ डिफरेंट है, ठीक है, जो डिफरेंट है हम उस पर फोकस करते हैं। लाइक अगर ये बैक्टीरिया जो डिप्लोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई, दोनों के जो शेप है कुछ इस तरीके के होते हैं, तो आप अरेंजमेंट्स को ना लेके कुछ और देखते, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है, इसकी बाकी चीज़ें हैं वो चेक करते। लेकिन आपको पता है कि जो डिप्लोकोकाई है वो 2 सेल्स जो है अलग अलग प्रेजेंट होती है। स्ट्रेप्टोकोकाई की जो अरेंजमेंट है वो अलग सिंगल चेन बनती है, ठीक है। तो जब आप स्टडी करेंगे बैक्टीरिया के ऊपर तो आपको अगर पहले से ही पता होगा तो उसको अच्छी तरीके से आप डायग्नोज कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए कि कल्चर प्लेट पे आपका टेट्राकोकाई ग्रो हो गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर कौन सी बैक्टीरिया ग्रो हो रही है, टेट्राकोकाई हो रही है जो इन्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है। जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करती है उनका इन्फेक्शन के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसको पता लगाने के लिए आपको अरेंजमेंट्स भी पता होने चाहिए कि किस बैक्टीरिया की किस तरीके से अरेंजमेंट की जाती है, ठीक है। डिप्लोकोकाई, सो दे स्प्लिट इन वन प्लेन एंड रिमेन्स इन पेयर। सो एग्जाम्पल में डिप्लोकोकस निमोनिया।
तो डिप्लोकोकस निमोनिया के अंदर क्या होता है, ये वन प्लेन होता है या तो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई, दीज सेल्स डिवाइडेड इन वन प्लेन्स एंड रिमेन्स अटैच द फॉर्म चेन, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड दे डिवाइडेड, अब हम आते हैं टेट्राकोकाई, सो दे डिवाइडेड टू प्लेन्स एंड लिविंग लाइव इन अ ग्रुप ऑफ 4। तो बेसिकली क्या होता है, ये 4 का ग्रुप होता है इनका टेट्राकोकाई के अंदर। सो गैफिका टेट्रागेना ये इसका एक एग्जाम्पल है। सो स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई के अंदर देख रहे हो आप फ्रेंड्स के ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है। सो कोकाई सेल्स डिवाइडेड इन 3 प्लेन्स इन एन इरेगुलर पैटर्न, दिस सेल्स प्रोड्यूस बंचेज ऑफ कोकाई इन एज इन ग्रेप्स, ठीक है। सो एग्जाम्पल में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एल्बस, तो ये एक इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का जो कुछ इस तरीके के ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में दिखते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं बैक्टीरिया के, वो बैक्टीरिया जब आपका अननोन सैंपल होता है उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि उसके शेप से ही आप पता लगा सकते हो, उसकी मॉर्फोलॉजी से पता लगा सकते हो, उसके स्ट्रक्चर से, उसके अरेंजमेंट से पता लगा सकते हो कि वो कौन सी बैक्टीरिया है, और आपको डायग्नोस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो एड्सिनिया जो है हमारा, सो Yersinia cells divided in 3 planes in a regular pattern. These cells produces a cuboidal arrangement of groups of 8 cells. तो ये क्या होता है, क्यूबॉइडल अरेंजमेंट होती है कितने ग्रुप्स की, 8 सेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल में माइक्रोकोकस टेट्राजेना ले सकते हैं, माइक्रोकोकस टेट्राजेना जो है उसका एक एग्जाम्पल है। सो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग फॉर्म बाय बेसिलाई स्पीशीज, अगर बेसिलाई स्पीशीज है तो वो कैसे ग्रुप होती है। सो डिप्लोबेसिलाई जो है वो डबल होगी, ठीक है, डिप्लो मतलब डबल। जो स्ट्रेप्टोबेसिलाई है, स्ट्रेप्टोबेसिलाई में ग्रुप बढ़ जाता है, 4 ग्रुप हो जाती है, ठीक है। एंड देन ट्राइकोमेस में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का बनता है, पहले तो ये बैक्टीरिया ऊपर अरेंज होंगी, ठीक है, फिर ये नीचे से अरेंज होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एक कॉमन, सपोज कीजिए कॉमन बैक्टीरिया है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, उस बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में। सो बैक्टीरियल सेल जो एनाटॉमी है, बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी का मतलब बैक्टीरियल सेल के बारे में उसकी स्टडी। सो देख सकते हैं आप, ये बैक्टीरिया यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका फ्लैजिला है, पिलाए है, एंड कैप्सूल्स है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिड है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोइड है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर हमने लिख रखा है फ्लैजिला, पिलाई, कैप्सूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, राइबोसोम्स, म्यूजोसोम्स, इंक्लूजन्स एंड स्पोर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके आउटर एंड इनर लेयर सारी जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं फ्लैजिला की। सो फ्लैजिला आर लॉन्ग, सिलेंडर, थिन हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक appendages so which are responsible for the motility of bacteria। तो फ्लैजिला जो है वो बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दीज आर दी ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, तो ये क्या होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। सो दे आर 0.01 to 0.03 माइक्रोमीटर सो इन डायमीटर, ठीक है, एंड 3 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब डायमीटर और लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ जो होती है, ठीक है, लेंथ होती है 3 to 20 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर इसका कम होता है, ठीक है। फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फ्लैजिलिन, तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, जो फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन एंड फ्लैजिलिन, तो प्रोटीन का बना होता है फ्लैजिला जो है, 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं इसमें, फिलामेंट्स, हुक एंड बेसल बॉडी। इसका फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होते हैं, ठीक है। पिलाए और फिम्ब्रे, पिलाए को हम फिम्ब्रे बोलते हैं, पिलाए, सो पिलाए केयर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोफाइबर्स 0.5 to 2 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 5 to 7 रोम इन डायमीटर, ठीक है, इसका डायमीटर बहुत कम होता है। सो दे आर थिनर, शॉर्टर एंड मोर न्यूमरस दैन फ्लैजिला, तो ये बहुत ही ज़्यादा थिनर होते हैं, शॉर्ट होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बैक्टीरिया होता है उसका फ्लैजिला जो होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है, थोड़ा सा थिन होता है,
एंड जो पिलाई होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, एयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत छोटे छोटे होते हैं। वो इसके जो फ्लैजिला है उसके कंपेयर में ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और थिन होते हैं, ठीक है। So they are thinner, shorter and more numerous than flagella. So they are present only on gram negative cell. तो ये जो होते हैं फ्लैजिला ये ग्राम नेगेटिव सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें ही ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन नोन एज पिलाइन। So they are unrelated to motility and are used to interchangeability, but they are distinguished. Plasma membrane. So the cytoplasmic membrane is thin 5 to 10 nanometer, so it separate the cell wall and cytoplasm। तो इसमें क्या होता है कि सेल वॉल को क्या करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म सेल वॉल को क्या करता है, सेपरेट करता है। सो इट कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड 20 to 30% एंड प्रोटीन्स 2 to 70%। प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लेस रिजिड देन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रॉल्स। तो बेसिकली क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लेस रिजिड होती है, ठीक है, यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन से। साइटोप्लाज्मा की बात करें, शुद्ध बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मा इज इन सस्पेंशन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सोल्यूट, विस्कस वाटर सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस होते हैं और विस्कस सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, ठीक है, विस्कस वाटर सॉल्यूशन होता है, सोल्यूट होता है। सो इट कंटेन्स आर राइबोसोम्स। तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, अदर वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स जो हैं वो जो रिवर्स मटेरियल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो इन मोस्ट बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो बेसिकली कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लाज्मिड डीएनए भी कहते हैं। मीजोसोम्स की बात करें तो मीजोसोम्स आर दी रेस्पिरेटरी साइट्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सो दी मीजोसोम्स आर अटैच्ड टू दी बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स एंड इट इन्वॉल्व ऑन डीएनए सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो मीजोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं कि अटैच हो जाते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम से एंड ये डीएनए सेग्रीगेशन में भी सेल डिवीजन के टाइम पर ये इन्वॉल्व होते हैं। सो दे आर प्रीडोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही प्रीडोमिनेंट होते हैं, ठीक है। स्पोर्स की बात करें, सो द प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन इज नोन एज स्पोरुलेशन एंड इट मे टेक 4 to 8 hours इन अ वेजिटेटिव सेल। तो बेसिकली जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, जो एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन होता है, स्पोरुलेशन भी कहते हैं इसको, तो ये 4 से 8 घंटा लेता है वेजिटेटिव सेल्स के अंदर। एंडोस्पोर्स आर थिक walled, highly refractile bodies and they produce one per cell। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि थिक और थिन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी आपको पता चल जाता है। सपोज कीजिए एक लेयर है, ये एक लेयर है, इस लेयर की जो मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी कम है, तो हम कह सकते हैं कि ये थिक है और ये थिन है। आपने स्लाइड भी बनाई होगी, थिक और थिन स्लाइड, मलेरिया पैरासाइट के केस में बनता है थिक एंड थिन स्लाइड। तो थिक स्लाइड में क्या होता है, जो स्मेयर होता है वो थिक होता है, बहुत डार्क होता है, एंड थिन स्लाइड में बहुत ही पतला होता है, ठीक है। सो द स्पोर्स ऑफ ऑल medically important bacteria are destroyed by moist heat sterilization, autoclave at 121 degree Celsius for 20 minutes। तो बेसिकली ऑटोक्लेव का वही टाइम होता है फ्रेंड्स, टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट। वैसे बेसिकली हमने 15 मिनट पढ़ा था, बट यहाँ पर हमारा 20 मिनट मेंशन है। तो अकॉर्डिंग टू सेल्स, अकॉर्डिंग टू स्टेरिलाइजेशन, वो ऑटोक्लेव जो है उसके अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। तो हमने एक वर्ड पढ़ा था बैक्टीरियल स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन का मतलब है, देख सकते हो आपके यहाँ वेजिटेटिव बैक्टीरिया है, वेजिटेटिव बैक्टीरिया के अंदर ही होता है स्पोरुलेशन। तो वेजिटेटिव बैक्टीरिया क्या डीएनए अंदर कैरी कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है। सेप्टम फॉर्म्स, तो ये क्या है कि डीएनए का सेप्टम फॉर्म है, ठीक है। सो डीएनए ट्रांसलोकेट्स इनटू 4 स्पोर्स। तो यहाँ पर जो सेप्टम बन रहा है फ्रेंड्स, ये अलग से ही एक बैक्टीरिया जनरेटर है। स्पोर्स इज इनगल्फ्ड। तो स्पोर्स क्या है, वो क्या कर रहा है, उसको इनगल्फ कर रहा है। सो स्पोर कोट फॉर्म, यहाँ पे कोट फॉर्मेशन हो रही है, देख रहे हो आप। तो ये क्या करता है, मदर सेल इज लाइज्ड। सो मदर सेल जो है वो टूट रही है, देख रहे हो बीच बीच में ब्रेक हो रही है, ये इसकी मदर सेल थी। और स्पोर्स क्या है, वो रिलीज हो जाएगा,
ये जो स्पोर्स है वो रिलीज हो जाएगा। तो बैक्टीरियल स्पोरुलेशन यही है कि किस तरीके से वेजिटेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। स्पोर क्या है इसके अंदर, रिलीज हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया यहीं पे फिनिश होता है। इसके अंदर आज हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।